नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बृहस्पति ग्रह जुपिटर जो कि हमारी किस्मत का कारक होता है वो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स कैसे दे सकता है। हम कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारा बृहस्पति ग्रह हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सके, क्योंकि बृहस्पति जो है वो गोल्ड का कारक है, हमारी एक्सपेंशन का कारक है, हमारी लाइफ की ओवरऑल ग्रोथ का कारक है। सबसे पहले हम जानते हैं बृहस्पति के घर कौन कौन से होते हैं और बृहस्पति किन किन हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है, वो हाउसेस हमें क्या क्या सुख दे सकते हैं। जुपिटर प्लैनेट जो है उसका सबसे पहला घर होता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हमारे परिवार का है, हमारी गर्दन का है, हमारी सांसों को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस हमारे पैसे का घर होता है, धन स्थान जिसे कहा जाता है। हमारे परिवार में जितनी भी ग्रोथ होनी है, हमारे परिवार की ग्रोथ यानी कि हमारे पारिवारिक सदस्यों की जो ग्रोथ है, हमारे ससुराल जो है वो भी सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। सेकंड दूसरा घर जो बृहस्पति का होता है वो है पांचवा हाउस यानी फिफ्थ हाउस, जो कि हमारी एजुकेशन का है, हमारे बच्चों का है, हमारे ओवरऑल फ्यूचर का घर है। पांचवा घर हमारी लाइफ की ग्रोथ का है। पांचवें घर के अकॉर्डिंगली अगर हम कोई बिजनेस कर लेते हैं तो वो बिजनेस कभी भी रुकता नहीं है, यानी पांचवें घर में बैठा प्लैनेट हो या पांचवें घर से संबंधित बिजनेस कभी नहीं रुकता। उसके बाद नाइन्थ हाउस जो है वो जुपिटर का घर होता है। नाइन्थ हाउस हमारे बुजुर्गों का है, यानी हमें हमारे बुजुर्गों से जो भी गुण मिलते हैं, हमारे जेनेटिक्स और हमारा धर्म, क्योंकि हमारा बेसिक धर्म हमें हमारे बुजुर्गों से मिलता है, तो उसकी ग्रोथ भी जुपिटर करवाता है। 11th हाउस भी जुपिटर का है। 11th हाउस हमारे कॉन्टेक्ट्स का भी होता है, हमारी लाइफ में आने वाली हर किसी चीज की इनकमिंग 11th हाउस से होती है। हमारा 11th हाउस हमारे प्रॉफिट्स का घर होता है। हमारे जो सिबलिंग्स हैं, हमारे बड़े भाई बहन जो हैं, वो भी 11th हाउस से देखे जाते हैं। उसके बाद 12th हाउस, 12वां घर हमारा बृहस्पति का घर होता है। 12वां घर जो है वो हमारी लग्जरी का है, हमारे बेड प्लेयर्स का है, ये मोक्ष का घर भी होता है। उसके साथ साथ 12वां घर अब्रॉड की यात्रा, उसके बाद अब्रॉड सेटलमेंट, 12वें घर से मैरिड लाइफ के सुख, उसके बाद हमारा बेडरूम जो है वो भी 12वां घर है। हमारे 12वें घर से हमें हर तरह की लग्जरीज मिलती हैं। उसके बाद 12वां घर जो है वो साधु का घर है और दूसरा घर समाधि का घर है। जब 12 और 2 कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त मेडिटेशन बनती है, क्योंकि हमारा 12वां घर समाधि का और साधु का घर है और दूसरा घर सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि समाधि में जाकर सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू परमात्मा को पाने का घर। यानी ओवरऑल जो बेनिफिशियल हाउसेस होते हैं वो सब जुपिटर प्लैनेट के अधीन होते हैं। उसके बाद ऐसे समझिए कि बृहस्पति साधु है, बृहस्पति हर तरह का धर्म है, धार्मिक चीजें हैं, लेकिन जो साधु है वो हमें आशीर्वाद देता है हर तरह के दुनियावी सुखों में रहने का। तो हम बृहस्पति से हर तरह की मटीरियलिस्टिक डिजायर्स की फुलफिलमेंट जो है वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो मेडिटेशन का या धार्मिक चीजों का कारक होते हुए भी, साधु होते हुए भी हमें मटीरियलिस्टिक सुख कैसे प्रदान करता है। तो दोस्तों कभी भी सिंगल प्लैनेट कुछ नहीं करता। जब भी बृहस्पति सूर्य और मंगल से कनेक्शन बनाता है, बृहस्पति हमारा एक्सपेंशन है, सूर्य हम खुद होते हैं। जब भी बृहस्पति सूर्य से और मंगल से कनेक्शन जोड़ता है तो मिट्टी भी सोने का काम देती है, यानी कि इंसान मिट्टी को भी हाथ डालेगा तो सोना बनाएगा। और उसके साथ साथ जब बृहस्पति चंद्रमा और शुक्र से कनेक्शन बनाता है तो उस वक्त वो मिट्टी दूध का काम देना शुरू कर देती है, यानी उस इंसान को भी जो फाइनेंशियल गेन्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाती है कि गुरु शुक्र से कनेक्शन बना के फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे दे देगा। तो इसको ऐसे समझिए कि शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र हमारी हर तरह की जो ऐश अयाशी के लिए जो सामान आना है, जो बल्क मनी आनी है, वो शुक्र के अधीन है। लेकिन बृहस्पति हमेशा आशीर्वाद बढ़ने का देता है, इसलिए
जब भी बृहस्पति के घर में शुक्र आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल सेकंड हाउस में हो या 5वें में हो या 9वें में हो, 11वें 12वें में हो, तो देखिए बृहस्पति के घर में ही यहां पर शुक्र उच्च का हो जाता है। तो बृहस्पति के घर में शुक्र उच्च क्यों? क्योंकि बृहस्पति ने शुक्र को यानी लग्जरियस चीजों को बढ़ने का आशीर्वाद देना है, इसलिए बृहस्पति शुक्र से कनेक्ट होकर भी ग्रोथ का आशीर्वाद देता है। अब हम जानते हैं कि हम अपने बृहस्पति को अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं ताकि हमारी ओवरऑल डिजायर्स, ओवरऑल ग्रोथ जो है वो बढ़े। तो आइए उपाय जानते हैं कि हम बृहस्पति को सूर्य मंगल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या बृहस्पति को हम शुक्र से या चंद्रमा से कैसे कनेक्ट करके हम अपनी लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं। हमें ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ बृहस्पति ग्रह करवा सकें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स देता हूं और उसको आप अपनी कुंडलियों से इजीली रिलेट कर पाएंगे कि कैसे हमने बृहस्पति को सूर्य मंगल या चंद्र शुक्र से कनेक्ट करना है। तो ये आप देखिए मैंने कुंडली जनरली ड्रॉ करी है जिसमें मैं प्लैनेटरी पोजीशंस लिख के समझाता हूं। मान लीजिए कि बृहस्पति यहां पर है 5वें घर में, ये आप देख पा रहे हैं मैं कुंडली ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद जनरल रेमेडीज भी सजेस्ट करूंगा। मान लीजिए बृहस्पति यहां पर है, सूर्य 11th में है और मंगल यहां पर है। तो यहां पर दृष्टि संबंध के अकॉर्डिंगली बृहस्पति मंगल को देख रहा है, 5वां घर 11वें को नहीं देखता, लेकिन बृहस्पति की ही जड़ में सूर्य बैठा है क्योंकि बृहस्पति का पक्का घर 11वां है और बृहस्पति की जड़ में मंगल बैठा है। अब ऐसे केसेस में अगर ऐसा इंसान 5वें घर में बृहस्पति हम कहते हैं कि गोल्ड की चेन पहन के रखें, तो ऐसे केस में अगर ऐसा इंसान गोल्ड के चेन के साथ एक लाल रंग का धागा गले में पहन ले या फिर माथे पर, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा माथा है और 11th हाउस हमारा पेशानी है जहां पर हम लोग तिलक करते हैं, तो ऐसे केस में अगर ऐसा शख्स अपने माथे पर लाल रंग का तिलक करना शुरू कर दे तो उसका फर्स्ट हाउस भी एक्टिव होगा, मंगल का भी उपाय हो जाएगा क्योंकि 9th हाउस में जो प्लैनेट होता है उस प्लैनेट के रंग का तिलक करने से वो प्लैनेट जाग जाता है और जहां पर हम तिलक करते हैं वो 11th हाउस है। तो सूर्य को भी मंगल की सपोर्ट मिल जाएगी, बृहस्पति को भी मंगल की सपोर्ट मिल जाएगी, फर्स्ट हाउस भी एक्टिव होगा सिंपली एक लाल रंग का तिलक कर देने से। यानी एक तिलक आपके 3 प्लैनेट्स का उपाय करेगा। और सोने पे सुहागा कि अगर 5वें बृहस्पति के वक्त आपने सोने की चेन पहनी है तो उसमें लाल रंग का धागा गर्दन में पहन लेंगे तो भी फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि सिर्फ एक तिलक करने से आपके कितने प्लैनेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लाल किताब के उपाय बहुत ही आसान और कम कीमत के होते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं चंद्र शुक्र की। अब मान लीजिए कि बृहस्पति जो है उसको हम कहीं और प्लेस करते हैं, हम रैंडमली ले लेते हैं कि सेकेंड हाउस में चंद्रमा है उच्च का, गुरु हम बिठा लेते हैं 6th हाउस में और शुक्र आ जाता है 8th में। अब 8वें घर के शुक्र के वक्त लोग कहते हैं कि जी कर्जा होगा। सेकेंड हाउस में चंद्रमा उच्च का है, 6ठे घर का बृहस्पति बहुत फाइनेंशियल टाइटनेस देता है। अब इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? 8वें घर का प्लैनेट सेकेंड हाउस को देखता है, यानी यहां पर खराब शुक्र जिसे आप कंसिडर करते हैं वो चंद्रमा को देख रहा है और यहां से 8वें घर का प्लैनेट 6th हाउस में अपना असर पहुंचाता है। ये लाल किताब के व्याकरण के रूल्स हैं। तो यानी कर्जा किस्मत को सपोर्ट कर रहा है या बुजुर्गों को, लेकिन साथ ही साथ उच्च का चंद्रमा जो है वो भी बृहस्पति को देख रहा है। तो ऐसे केस में ये इंसान फाइनेंशियली ज्यादा टाइट नहीं होगा, इसको पैसे आते रहेंगे, लेकिन ऐसा इंसान अगर बिजनेस करे को लोन लेकर, यानी 8वें शुक्र की एनर्जी इसके लिए बेनिफिशियल होगी। इस इंसान को लोन लेकर के बिजनेस करना इसकी किस्मत के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये इंसान जब जब लोन लेगा, लोन उतारने के लिए बहुत जल्दी पैसे आएंगे। ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड यूज करते रहना चाहिए। यानी अब बृहस्पति 6ठे में जो कि टाइटनेस देता है, मुफ्त की रोटी भी बोला है। अब मुफ्त की रोटी 2 तरह का है, इसका मीनिंग मुफ्त की रोटी कैसे है कि या तो मांग कर खानी पड़े या फिर इतनी दौलत हो कि पैसे की या रोटी की परवाह ही ना हो। तो 2 चीजें हैं। इसलिए
अगर आपने इन प्लैनेट्स को अच्छे से यूटिलाइज किया तो बृहस्पति यहां पर इतना पैसा देगा, इतनी जायदाद मिलेगी कि रोटी पानी की परवाह ही नहीं रहेगी। अब यहां पर मैं आपको जनरली एक्सप्लेन करता हूं कि गुरु सूरज को कैसे जोड़ें, गुरु मंगल को, गुरु चंद्र को, गुरु शुक्र को कैसे जोड़ें, और बृहस्पति की जनरल चीजें क्या करें जिससे हमारा कुंडली में जुपिटर कहीं पर भी हो तो वो हमें बेनिफिट देता रहे। तो इसको भी मैं एक एग्जांपल के साथ आपको शो करता हूं कि अलग अलग घरों में बृहस्पति के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जुपिटर है जो कि सूर्य मंगल का घर है, तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, माथे पर लाल रंग का तिलक लगाना चाहिए। इन लोगों को बृहस्पति को प्रमोट करने के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद और बुजुर्गों से सलाह लेकर काम या पुश्तैनी काम करें। विद्या की डिग्री जरूर लेके रखें। उसके साथ साथ इन लोगों को गले में सोने की चेन पहन के रखना चाहिए, इससे सूर्य मंगल का कनेक्शन होता है। अब सेकंड हाउस में अगर जुपिटर हो तो यहां पर क्या करें, धर्म स्थान के अंदर पुजारी को दूध डोनेट करना, चावल डोनेट करना बहुत अच्छा उपाय है। उसके साथ अगर हो सके तो कोई चांदी की मूर्ति या चांदी का छतर बनवाकर किसी भी मंदिर में स्थापित करवा दें, बशर्ते वो चांदी की मूर्ति या छतर उस मंदिर में हमेशा के लिए पड़ा रहे। इस उपाय से आपका जुपिटर हमेशा के लिए जागता रहेगा और आपको उस जुपिटर की आपकी आने वाली जनरेशंस को भी बेनिफिट होता रहेगा। थर्ड हाउस में अगर जुपिटर हो तो ऐसे इंसान को अपने दोस्तों के भले के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, दोस्तों को फायदा पहुंचाते रहें। यहां पर बुध से किस्मत जागती है, अपने दांत हमेशा ठीक रखें। इन लोगों को धर्म स्थान की सीढ़ियां साफ करते रहना चाहिए। अपने घर में मंदिर के दरवाजे कभी बंद नहीं करने चाहिए। इन लोगों को अपने दोस्तों के जो माँ बाप हैं उनको भी पैर छू करके, अगर दोस्त के माँ बाप के पांव छू करके आशीर्वाद लें उससे भी बढ़िया, क्योंकि तीसरा घर मंगल का है जो कि दोस्त हैं, और बृहस्पति यानी दोस्त के माँ बाप, तो उनका आशीर्वाद भी ऐसे इंसान को तार देगा। अब चौथे घर में जुपिटर जो कि उच्च का है, यहां पर ये चंद्रमा के घर में होता है। अब यहां पर क्या होगा, अपनी मां का आशीर्वाद तारेगा, या मां समान कोई लेडी हो उसका आशीर्वाद भी तार देगा। चौथे घर में चंद्रमा मासी का कारक भी है, ऐसा इंसान अपनी मासी के पांव छूकर आशीर्वाद ले ले वो भी तारेगा। ऐसे इंसान को नाभि पर केसर का तिलक करना इनकी किस्मत जगा देगा। फोर्थ हाउस में जुपिटर होने वाले लोगों को कभी भी अपना नंगा बदन किसी को नहीं दिखाना चाहिए। पांचवें घर का जुपिटर, पांचवें घर के जुपिटर के लिए गोल्ड की चेन पहनकर रखना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आपने देखा होगा, मेरा भी फिफ्थ हाउस जुपिटर है, गोल्ड की चेन मैं हमेशा पहन के रखता हूं। ऐसे इंसान को गोल्ड की चेन में सोने का स्क्वायर पीस जो 1 इंच बाय 1 इंच साइज का हो, 10 ग्राम वजन हो, कॉर्नर उसके तीखे हो और रविवार के दिन पहन लेना ऐसे इंसान के लिए बहुत अच्छा है। फिफ्थ हाउस जुपिटर वाला जब भी गोल्ड खरीदे तो रविवार को गोल्ड पहने। कहते हैं बुध शनिचर कपड़ा गहना एतवार, यानी रविवार को ही गोल्ड की चीज धारण करनी चाहिए नए तौर पर। जब भी कोई गोल्ड पक्के तौर पर आपने पहन के रखना है, रविवार को पहनिए ताकि गुरु सूर्य का कनेक्शन बने, आपका गोल्ड भी बढ़ता जाएगा, आपको कभी भी गोल्ड बेचने की नौबत नहीं आएगी। सिक्स्थ हाउस जुपिटर, ऐसे इंसान को कभी भी हर चीज भगवान पर छोड़नी चाहिए। भगवान भरोसे जितना छोड़ेगा उतनी तरक्की करेगा, जितना किसी चीज के पीछे भागेगा वो चीज आगे दौड़ती जाएगी। चने की दाल, एप्पल यानी सेब और इन चीजों को धर्मस्थान में दान करता रहे, और देसी मुर्गा जिसे गरुड़ भी बोलते हैं, कलगी वाला देसी मुर्गा अगर वो जंगल में साल में एक बार आजाद कर दे तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। सेवेंथ हाउस जुपिटर, जिन लोगों का 7वें घर में बृहस्पति होता है बहुत धार्मिक हो जाते हैं। इन लोगों को पाठ पूजा करने की मनाही नहीं होती, लेकिन घर में अगर गद्दी लगाना शुरू कर दें या धार्मिक तौर पर आगू हो जाएं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। इन लोगों को इनकी किस्मत जागेगी शुक्र से, यानी ऐसे लोग अगर गाय की सेवा करें,
गाय की मदद के लिए चीजों की अरेंजमेंट करें, गौशाला में जाकर के रेगुलर बेसिस पर सेवा करें, उनकी ट्रीटमेंट्स के लिए अरेंजमेंट्स कराएं, बहुत अच्छा। ऐसे लोग अगर फीमेल्स को खाना खिलाएं, क्योंकि ऐसे लोग भी धार्मिक गुरु होते हैं, लोग इनके पास भी बहुत सजेशंस लेने आते हैं, फैसले करवाने आते हैं। इन लोगों को कभी भी शुक्र को डाउन नहीं करना। इन लोगों की प्रमोशंस के लिए, ग्रोथ के लिए मिट्टी के कुल्हड़ में शहद डालकर रखना है। क्यों? क्योंकि हमेशा किसी प्लैनेट के उपाय के लिए उससे सातवें घर की मदद ली जाती है। अब सातवें घर में जुपिटर है तो इससे सेवेंथ हो गया फर्स्ट हाउस, जो कि मंगल का घर है। तो मंगल की मदद से सातवें घर का बृहस्पति जागेगा, साथ में शुक्र। तो लाल रंग की गाय की सेवा करना, ये राशिफल और ग्रहफल का कॉन्सेप्ट होता है कि हर प्लैनेट से सातवां उसका राशिफल है। इसलिए मंगल और शुक्र की मदद से सातवें बृहस्पति का उपाय होगा तो किस्मत जागेगी। यानी लाल रंग की बिना सींग वाली गाय की सेवा करने से सातवें घर के बृहस्पति वाले दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। अब आठवां गुरु, ऐसे लोग हद से ज्यादा ईमानदार देखे गए हैं। ऐसे लोगों को ईमानदारी कई बार नुकसान भी पहुंचाती है। 8वें, 10वें और 11वें घर के बृहस्पति की बहुत सारी कनेक्टेड चीजें हैं, क्योंकि ये तीनों शनि के घर हैं। 11th, 10th और 8th शनि के घर होने के नाते वहां पर बृहस्पति ज्यादा शुभ फल देने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि शनि व्यापार है और बृहस्पति साधु है, तो साधु व्यापार नहीं करता। इसलिए ऐसे लोगों को चालाकी किस्मत की बुनियाद होती है। ऐसे लोग जितनी चालाकी करके काम करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगी। जितना हो सके अपने सिर को व्हाइट कलर के कपड़े से ढक के रखें तो इनकी बहुत ग्रोथ होती है। 9th हाउस जुपिटर बुजुर्गों का आशीर्वाद ही तारेगा, और 12वें घर के बृहस्पति में भी बुजुर्ग ही तारेंगे। इन लोगों को, इन चीजों को फॉलो करके आप अपने बृहस्पति को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। और केसर का तिलक लगाने से आपका जुपिटर ग्रोथ होगी। कैसे होगी? माथे पर तिलक केसर का करने से आपका सूर्य मंगल का कनेक्शन होगा बृहस्पति से। जबान पर करने से बुध बृहस्पति बैलेंस हो जाएंगे, जो कि अकल लेख का झगड़ा है। गर्दन पर बृहस्पति का तिलक करने से सेकंड हाउस और जुपिटर बहुत मजबूत हो जाते हैं। नाभि पर केसर का तिलक करने से 4th हाउस में बृहस्पति का असर लेने की कोशिश की जाती है, जो कि उच्च का बृहस्पति है। और कानों पर तिलक करने से केतु का कनेक्शन बृहस्पति से होता है, क्योंकि गुरु केतु के कनेक्शन होने से दोनों उच्च फल देते हैं। तो आज का वीडियो इस तरह की एक्सप्लेनेशन से आपको कैसा लगा, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए, धन्यवाद।